द लिटिल फिर ट्री का सेकेंड पार्ट। लास्ट टाइम मैंने चैप्टर चलाया था, आज हम लोग आगे की एक्सरसाइज से देखेंगे। हार्ड वर्ड्स आप लोगों को 2 बार लिख लेने हैं अपनी नोटबुक में। मैजिशियन, रिटर्निंग, सडन, हैवीली, शेल्टर, रिवॉर्ड, नीडल्स, ग्रांटेड, सरप्राइज्ड, इंस्टेड, ब्लू एंड शॉन। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। प्रीटी, प्रीटी मीन्स प्लीजिंग टू आईज, प्लीजिंग टू द आई मतलब आंखों को दिखने में जो अच्छा लगे उससे कहते हैं प्रीटी। नीडल्स, अ स्मॉल थिन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर स्यूइंग मतलब आप लोग की मम्मी जो स्मॉल ऑब्जेक्ट जो पतला होता है एकदम और ऊपर से पॉइंटेड होता है मतलब सुई, जिसको बोलते हैं सुई, जो सुई हम लोग यूज करते हैं, मम्मी आपकी यूज करती है कपड़े सिलने के लिए, उसे कहते हैं नीडल्स। लीव्स, प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ मतलब एक साथ बहुत सारे लीफ हो तो उसे कहते हैं लीव्स। गोल्ड, अ येलो प्रेशियस मेटल आप लोगों को सबको पता है गोल्ड की चेन आती है, गोल्ड की रिंग आती है या नेकलेस आता है, तो गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। स्टोल, पास्ट ऑफ स्टील, चुरा लेना मतलब प्रेजेंट में चुरा लेना, और अगर हम लोग ऐसा बोले कि चुरा लिया था तो स्टोल, पास्ट ऑफ स्टील इज स्टोल। नेक्स्ट, word building. By changing the circle word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड है उनको हमें कन्वर्ट करना है अपोजिट में। तो फर्स्ट वन लाइट है, तो लाइट का होता है हैवी। जो भी वर्ड्स अंडरलाइंड है उसे हमें कन्वर्ट करना है अपोजिट में। वन का लॉस्ट, लव का हेट, फूल एम्प्टी, वाइज फुलिश। तो जो सेंटेंसेस दिए हुए उसे एज इट इज ही लिखना है, लेकिन हमें जो भी अंडरलाइन वर्ड है सिर्फ उसको ही बदलना है, उसका ऑपोजिट लिखना है। नाउ गिव द ऑपोजिट of the words below by adding on or im। जब कभी भी यू एन या आई एम लिखते हैं तब वो कन्वर्ट हो जाता है अपोजिट में। मैंने ये आप लोगों को आगे भी करवाया है, लेकिन अपोजिट में यू एन या ई आई एम वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रख लेना है कि कहाँ पे आई एम लगेगा और कहाँ पे यू एन लगेगा। तो हैप्पी का अनहैप्पी, जो भी पी वाले जो भी लेटर्स है या तो जो भी वर्ड्स है उसमें ज़्यादातर आई एम लगता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक में आई एम ही आएगा। पोलाइट इम्पोलाइट, सीन अनसीन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लकी अनलकी, पॉसिबल इम्पॉसिबल। देखो पी में आई एम ज़्यादातर लग रहा है। इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट, हेल्दी अनहेल्दी, सेफ अनसेफ, पेशेंट इम्पेशेंट, प्योर इम्प्योर। तो आप लोग समझ सकते हो कि हर एक में यू एन और आई एम लगता है। ओके, हैप्पी खुश ना खुश, पोलाइट जो बोलने में पोलाइट हो प्यार से बात करता है उससे कहते हैं पोलाइट, इम्पोलाइट मतलब प्यार से ना बात करना। सीन देखा हुआ, अनसीन ना देखा हुआ, प्रॉपर जो प्रॉपरली हो उसे कहते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर जो बराबर ना हो, लकी अनलकी, पॉसिबल इम्पॉसिबल जो पॉसिबल हो वो पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल ना हो, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है जो बराबर ना हो वो भी परफेक्ट, और इम्प्रॉपर का मतलब होता है जो परफेक्ट ना हो मतलब जो बराबर ना हो। हेल्दी अनहेल्दी, सेफ अनसेफ तो आपको पता ही है। पेशेंट इम्पेशेंट, जिसमें धीरज ना हो उसे कहते हैं इम्पेशेंट, और जिसमें धीरज हो उसे कहते हैं पेशेंट।
जो वेट कर सकता है या किसी चीज के लिए रुक सकता है, या तो आप कोई चीज मांगो और मम्मी तुरंत दे दे तो ठीक है, अगर ना दे टाइम पे तो आप लोग जैसे टेंट्रम थ्रो करना स्टार्ट कर देते हो, तो उसे कहते हैं इम्पेशेंट। प्योर, इम्प्योर, तो ये हो गया आपका अपोजिट। यहाँ पे जो भी ब्लू वर्ड्स है उससे हमें कन्वर्ट करना है ऑपोजिट में। तो मैं पढ़ रही हूँ, रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। लव्ड का ऑपोजिट लिखना है, तो लव्ड का हेटेड पास्ट में है, जहाँ पे पीछे की और ईडी लगे तो वो होता है पास्ट टेंस, मतलब पहले हुआ हो उसे कहते हैं पास्ट। तो लव्ड का होगा हेटेड। एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। हर रोज वो बाहर जाता है और वो वापस आ जाता है। तो गो आउट का होगा कम इन। गो आउट मतलब बाहर जाना, और गो आउट का हो गया कम इन, और कम का हो गया गो। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। रीटा लुक्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब हर एक जगह पे देखना। रीटा ने हर एक जगह पे देखा। वो हर रोज तो वापस घर आ जाता था, लेकिन उस दिन शायद कुछ हुआ होगा तो वो नहीं आया घर। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक। डाउन मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, तो डाउन का हो गया अप फिफ्थ वन में। तो उसकी आंखों से पानी आने लगा। शेरू वॉज लॉस्ट। शेरू खो चुका था। लॉस्ट का मतलब होता है गुम हो जाना, और यहाँ पे लॉस्ट का ऑपोजिट हो गया फाउंड सिक्स्थ में। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। रीटा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम। ही वॉज नोवेयर, कहीं पे भी नहीं था वो। उसने, रीटा ने ढूंढा लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिला। नोवेयर मतलब कहीं पे भी नहीं, और एवरीवेयर मतलब हर जगह। तो सेवेंथ वन में नोवेयर की जगह हो गया एवरीवेयर। रीटा फिर भी रो रही थी जब वो घर पहुंची। क्राइंग मतलब रोना, और लाफिंग मतलब हंसना। शी गॉट इनटू हर बेड। वो अपने बेड में सोने के लिए चली गई। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर। सडनली कुछ उसके ऊपर जंप किया। कैन यू गेस हु इट वॉज? आप लोग सोच सकते हो कि कौन था वो। गेस मतलब सोचना। रीटा वॉज हैप्पी। रीटा खुश हो गई, तो हैप्पी का हो गया सैड। तो आप लोग सोच सकते हो कि कौन होगा। ऑब्वियसली शेरू। Rewrite the passage below using capital letters where necessary. कैपिटल लेटर्स कहाँ पे यूज करना है वो पहले देखना है। कभी भी कोई भी सेंटेंस हो और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हो तो वो हमेशा आएगा कैपिटल। कोई भी नाम हो या मॉन्यूमेंट या कोई भी फेमस जगह हो तो उसका फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल। जो वर्ड्स हो उसमें लेटर होगा कैपिटल फर्स्ट। ओके। कॉमास कब आएंगे? कोई भी बहुत सारी चीजें हो और हमें बोलनी हो एक साथ, तो हर एक चीज के बीच में आएगा कॉमा। जैसे कि पेन, पेंसिल, रबर या शार्पनर, तो हर एक बीच में आएगा कॉमा। तो ये याद रखना है कि कॉमा कब आएगा और कब हमें कैपिटल लेटर लगाना है। तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। One Saturday afternoon, Amarjit and his sister Rani went for a picnic to India Gate. One Saturday, देखो यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है और सैटरडे आया तो उसका सैटरडे। आफ्टरनून फिर कॉमा। यहाँ पे बोलते बोलते हम लोग रुक जाते हैं, तो ये भी याद रखना है कि जब कभी भी बोलते बोलते भी रुके तो भी आएगा कॉमा। ये सिर्फ एक तरीका है समझने का कॉमा लगाने का। अमरजीत जो कि नाम है तो कैपिटल लेटर, एंड हिज सिस्टर रानी। रानी भी क्या है? नेम, तो नेम भी कैपिटल। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट। देखो यहाँ पे इंडिया गेट, जो इंडिया है वो कैपिटल है, आई कैपिटल। दे सॉ डक्स, फिर कॉमा, क्योंकि वहां पे एक सेंटेंस आधा है और फिर दूसरा सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, इसीलिए लगा है कॉमा। वाटर एंड देयर फ्रेंड राज।
वहां पे उन्होंने डक्स देखे, वाटर देखा, तो दो चीजें हो गई, तो दो चीजों को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा। ओके, नेक्स्ट है ओ डियर सेड द फी ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गॉड्स डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच हो, मतलब कोई किसी को कुछ कह रहा हो, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो वहां पे आता है इन्वर्टेड कॉमा, जैसे कि आप लोग ओ डियर के बाद ऊपर देख सकते हो, उसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। और एक्सक्लेमेटरी मार्क है उसके बाद, वो क्यों है? क्योंकि वो बोल रहा है, कभी भी आश्चर्यचकित हो जाते हो आप लोग, मतलब किसी चीज को देख के अम्यूज हो रहे, या आपको देख के कुछ अजीब ही लगा हो ना, शॉक, या तो फिर कह सकते हो शॉक लगा हो, या तो फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हो, तो वो लगता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि वो किसी को कह रहा है, ओ डियर फिर कॉमा, सीड द फी ट्री, ओ का ओ कैपिटल क्योंकि फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे वो एक सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है लेकिन सेंटेंस कंटिन्यूअस है, तो हमें लिखना है कॉमा बीच में डालना है, सॉरी। फॉर गॉड्स डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम, यहाँ पे फर्स्ट लेटर ही कैपिटल आएगा क्योंकि और कोई नाम नहीं है, मॉन्यूमेंट नहीं है, या और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम लोग कैपिटल करनी है। Next is look at the picture below. In the yellow box, there are 8 things. 6 of them you can see in the picture. The other 2 you cannot see. Write down the 4 things that you can see. यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स में 6 नाम लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हो कि लिखे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखने हैं हमें एक्स्ट्रा, जो कि यहाँ पे बॉक्स में नहीं दिए हुए। तो बॉक्स में है डॉग्स, मैट, डॉग, गर्ल, बॉय, ट्री, फाउंटेन एंड फ्लावर्स। तो उसके अलावा और क्या क्या चीजें पिक्चर में हमें दिख रही है, वो लिखनी है 4 चीजें। तो है बॉल, bananas, birds and water. Next is look at the picture again and describe the picture. तो आप कोई भी 4 sentences लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a bird and a sister have come to a park to enjoy picnic. There is a beautiful lake, जहाँ पे 2 ducks भी दिख रहे हैं उसमें। 2 dogs are swimming in the lake. There are also many green trees in the park. तो आप लोग अभी कोई भी पिक्चर देख के उसको डिस्क्राइब अपने वर्ड्स में कर सकते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी। ऐसी कौन सी चीजें होगी जो दूसरों को हैप्पी या अनहैप्पी बनाती है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, अगर एल्डर को मान दो तो वो हैप्पी बनाती है कि अनहैप्पी बनाती है, तो ऑब्वियसली हैप्पी। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, ऑब्वियसली इफ यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स देन दे विल बी हैप्पी, तो हैप्पी। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, दैट विल नेवर मेक योर पेरेंट्स हैप्पी, तो अनहैप्पी। केयरिंग फॉर पेट्स, पेट्स के लिए केयर करना वो हैप्पी बनाता है। नॉट सेइंग थैंक यू, अगर किसी को आप थैंक यू ना कहो तो अनहैप्पी। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, बीमार फ्रेंड को मिलने जाना, विजिटिंग मतलब मिलने जाना और सिक मतलब बीमार, तो हैप्पी। टेलिंग लाइज, झूठ बोलो तो अनहैप्पी। गेटिंग एंग्री इजीली, जल्दी से गुस्सा हो जाना, अनहैप्पी। बीइंग पोलाइट, पोलाइट होना, हैप्पी। नॉट शेयरिंग, शेयर ना करना, अनहैप्पी। बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची होना, तो अनहैप्पी। बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना, तो हैप्पी। वर्कबुक में पेज नंबर 17 पे जो ग्रामर दिया हुआ है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा।
अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस। एडजेक्टिव क्या होते हैं ये मैं सबसे पहले बता रही हूँ। एडजेक्टिव मतलब नाउन जो होते हैं उसके मतलब बताने के लिए या तो ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं उसे कहते हैं एडजेक्टिव्स। नाम कोई भी हो सकता है, जैसे कि कार या तो फिर गर्ल का नाम या बॉय का नाम या किसी मॉन्यूमेंट का नाम, किसी जगह का नाम। तो वो जगह को या किसी के पर्सन के नाम के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी हो या ज़्यादा कुछ बताना हो तो यूज़ होता है एडजेक्टिव्स। तो फर्स्ट पढ़ते हैं द फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो फ्लावर्स जो है गार्डन में वो कलरफुल और ब्यूटीफुल है। तो फ्लावर्स कैसे हैं? कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो ये क्या हुए? एडजेक्टिव्स, जो कि बता रहे हैं ये नाम के बारे में कि वो कलरफुल भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो याद रखना है कि नाम को ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसे कहते हैं एडजेक्टिव्स। दिस वुडन टेबल इज़ वेरी कॉस्टली। टेबल कैसा है? तो है वुडन, तो ये हो गया एडजेक्टिव। प्लीज टाई द बिग बलून्स विद दिस रेड रिबन। तो बलून कैसे है? बिग, और रिबन कैसी है? रेड। हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, प्लीज टाई द बलून विद दिस रिबन, पर कौन सा कैसा बलून है? तो वो है बिग। तो स्पेसिफिकली बताया गया है कि बिग बलून्स को रेड रिबन से बांधना। द अगली डकलिंग सॉ द वाइट स्वॉन्स। डकलिंग कैसे है? अगली। अगली का मतलब होता है दिखने में अच्छा ना दिखना, तो उसे कहते हैं अगली। और स्वॉन्स कैसे है? तो है वाइट। तो वाइट और अगली दो है एडजेक्टिव्स। इट इज़ अ कोल्ड डे। डे कैसा है? कोल्ड, तो कोल्ड एडजेक्टिव। सो आई विल हैव सम हॉट टी। हॉट गर्म टी मैं पीऊँगा क्योंकि आज ठंडा दिन है। देर इज़ अ राउंड केक इन दैट स्क्वायर बॉक्स। तो केक की अगर केक कैसी है? राउंड, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। और बॉक्स कैसा है? तो है स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि जब कभी भी कोई भी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्ड डाला हो वो होता है एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। सेम ही सेंटेंस लिखना है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को जो दिए हुए अंडरलाइन उससे हमें अपोजिट में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रॉन्ग का होता है वीक और हैवी का होता है लाइट। रघु इज अ वीक मैन। स्ट्रॉन्ग की जगह पे वीक हो गया। मैन सो ही कैन लिफ्ट अ लाइट बैग। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो अंडरलाइन किया हुआ है वो वर्ड निकाल के उसका ऑपोजिट डाल देना है और सेम ही सेंटेंस रिपीट कर देना है। द ओल्ड मैन इज वेरी वाइज। ओल्ड का होता है यंग और वाइज का होता है फूलिश। सेम सेंटेंस रिपीट। काइंड का होता है क्रूअल। काइंड मतलब जो दयालु होता है उसे कहते हैं काइंड, और क्रूअल का मतलब होता है खराब। द काइंड किंग पनिश द रिच मैन। तो यहाँ पे द क्रूअल किंग पनिश्ड द पुअर मैन। रिच का हो गया पुअर। तो वैसे अपोजिट्स करने हैं, तो आप देख सकते हो। पोलाइट का रूड, पॉपुलर का अनपॉपुलर, सेफ अनसेफ, प्योर डर्टी, लकी अनलकी, हेल्दी अनहेल्दी, शॉर्ट लॉन्ग, ट्रू फॉल्स या तो फेक, ओल्ड न्यू, रफ स्मूथ। तो ये हो गए आपके अपोजिट। बाकी सब सेंटेंसेस सेम टू सेम ही लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइट द अपोजिट्स यूजिंग द प्रीफिक्स अन या इन। प्रीफिक्स का मतलब होता है अन या इन, या कोई भी वर्ड जो वर्ड के आगे की ओर लगे। मतलब अन आगे की ओर लगा, इन आगे की ओर लगा। ये एक चीज़ याद रखना कि कोई भी प्रीफिक्स लगाना हो तो मोस्टली पी के आगे इम आता है।
पर ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सबके आगे इम ही आएगा। ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें इम आगे की ओर नहीं लगता। तो देखते हैं, कॉमन, अनकॉमन, पेशेंट, इम्पेशेंट। कॉमन मतलब जो कॉमन हो वो, अनकॉमन मतलब कॉमन ना हो। पेशेंट, इम्पेशेंट। पेशेंट मतलब धीरज, मतलब आप लोग कई बार ऐसा करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप में पेशेंस नहीं होती, वो चीज़ जब तक ना मिले तब तक। लेकिन अगर किसी में पेशेंस हो, मतलब वो अगर धीरज रखे, तो उसे कहते हैं इम्पेशेंट। वो होता है इम्पेशेंट कि जो धीरज ना रखे, और पेशेंट का मतलब होता है जिसमें धीरज हो। नेसेसरी, अननेसेसरी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। देख रहे हो, पी के आगे आई एम और बाकी के वर्ड्स के आगे यू एन। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, एबल, अनेबल, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट। देखो यहाँ पे पी है लेकिन आगे की और यू एन की जगह ई एम आई एम की जगह पे यू एन लगा। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब कभी भी ऐसे वर्ड्स आए तो हमें यहाँ पर आई एम या तो यू एन लगाना है। मोस्टली पी के आगे आई एम लगेगा, लेकिन कई सारे वर्ड्स के आगे नहीं लगता। तो ये एक बार आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ये जो है आप लोगों को ये पिक्चर को देख के सेंटेंसेस लिखने हैं। तो आप लोग पिक्चर को देख के सेंटेंसेस अपने आप कोई भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, आप लोग भी देख देख के लिख सकते हो। उसके बाद है राइट 10 सेंटेंसेस ऑन माय फ्रेंड। तो आप ये वाला भी लिख सकते हो कि माय फ्रेंड्स नेम इज दिस। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो। ही लाइक्स टू ईट एन एप्पल एवरी डे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि ही लाइक्स टू ईट एन कोई भी, या तो कोई भी फ्रूट का नाम लिख सकते हो। ही लाइक्स टू ईट ग्रेप्स, तो वो भी हो गया आप लोगों का एक और सेंटेंस। हिज फेवरेट गेम इज, कोई भी यहाँ पे हो सकती है, कुछ भी खेलना ज़्यादा पसंद हो तो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल कोई भी लिख सकते हो। तो वैसे वैसे करके आप लोगों को कोई भी 10 सेंटेंसेस अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है। ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है राइट अबाउट योर फेवरेट फ्रूट। यहाँ पे पिक्चर स्टिक करना है और फिर नीचे की ओर सेंटेंसेस लिखना है। यहाँ पर व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। आप जब बड़े हो जाओगे तब क्या बनना चाहते हो, उसके बारे में पिक्चर यहाँ पे चिपकाना है और नीचे की ओर आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। आपको अपने बारे में लिखना है। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे गिवन वर्ड्स है, मतलब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको यूज़ करके हमें सेंटेंस फॉर्म करना है। तो देखते हैं, राज इज़ द फनीएस्ट बॉय इन आवर क्लास। फनीएस्ट मतलब सबसे मजाकिया। शेल्टर, टीना टूक शेल्टर अंडर अ ट्री। आप लोगों ने ऑलरेडी शेल्टर वाला तो देखा ही था। मतलब शेल्टर मतलब किसी के अंडर में थोड़ी देर रुकना। हार्म मतलब किसी को हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स। तो ये हो गया सेंटेंसेस फॉर्म। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जो इजीली ब्रेक हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे, आप भी कोई भी नाम लिख सकते हो। थिंग्स दैट डू नॉट ब्रेक इजीली, तो यहाँ पे मैंने कि थोड़ी और चीज़ों के नाम लिखे जो जल्दी टूटते नहीं हैं। और लास्टली ये आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स चिपकाओगे जो चीज़ें जल्दी टूट जाती है। और यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप लोग, अगर पिक्चर पेस्ट नहीं करना, चिपकाना नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हो यहाँ पे जो चीज़ें टूटती नहीं है इजीली उसके बारे में।
तो आज हम लोग यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे की एक्सरसाइज से चैप्टर नंबर 1 जो यूनिट 3 का है रन वो देखेंगे।